નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું હેલ્થ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું આજે લેવાયેલ ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। દરેક વિષયના પેપર સોલ્યુશન મેળવવા માટે હેલ્થ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલને આજે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, प्रश्न नंबर 1, गुजराती में अनुवाद कीजिए। 1, अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो अंबाजी में माताजी नो घणो मोटो मंदिर है। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। करेलू स्वास्थ्य माटे घणो लाभदायक है। 3, सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। सरोवरना किनारे लीली जमीन हती। 4, लौकी और गाजर का हलवा बनता है। दूधी अने गाजरनो हलवो बने छे। 5मु छे गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। तो गंदगी घणा रोगोनी जड़ है। तो ये विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 1 में तमारे गुजराती वाक्य में ट्रांसलेशन करवानुं रहेशे। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए किन्हीं 3। पहला है, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फ़ायदा हुआ। तो यहाँ उसका आंसर है, तालाब में बरसात का पानी भरने से बच्चे पानी में नहाने लगे और खेतों में मक्का गेहूँ जैसे अनाज लहलहाए और दुमदुमा गांव की पानी की समस्या हल हुई। बीजो प्रश्न है, पूर्णमासी का चांद कैसा है। तो पूर्णमासी का चांद गोल होता है। तीजू, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा। तो डाकुओं ने लड़के से सच बोलना सीखा। चौथू है, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी। तो मोहल्ले में लोग कूड़ा कूड़ेदान में डालते नहीं थे और बाहर ही फेंक देते थे, इसीलिए गंदगी फैली हुई थी। भैया विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 3 है, कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे सी है धरती सारी, फैला यह आसमान है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। तो इस काव्य के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, भारत माता की शान कौन है। तो नन्हे बच्चे भारत माता की शान है। दूसरा प्रश्न है, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है। तो फूल बगिया में खुशबू फैलाते हैं। 3, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। चौथा प्रश्न, हमारे देश का भविष्य कौन है। तो नन्हे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए। तो काव्य का उचित शीर्षक है, हम भारत की शान है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम में लिखें। दुमदुमा, बादल, सब्जी और लिज्जत। तो इनको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। सबसे पहले आएगा दुमदुमा, उसके बाद होगा बावल, तीसरा शब्द आएगा लिज्जत और लास्ट में होगी सब्जी। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो यहाँ विशेषण लिखे हैं, उनको वाक्य बनाना है। सच्चा, तो वाक्य अब्दुल कादिर सच्चा बालक था। आप दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं। 3, मेरे पास 3 किताबें हैं। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिनमें 3 शब्द का उल्लेख हो। तीसरा है कोमल, तो फूल कोमल भाव बहाते हैं। तो आप कोई और भी वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर शब्द लिखा है, उसका समानार्थी शब्द देना है और आपको उसको वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है आखिर, तो उसे हम कहेंगे अंत। वाक्य है, सैनिक दुश्मन के सामने अंत तक लड़ता है। बहुत, तो ज़्यादा या अधिक भी होगा। मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं। पानी, तो जल होगा। वाक्य है, शुद्ध जल पीने के लिए अच्छा होता है। प्रश्न नंबर 7 है, विरोधार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रशंसा, तो उसका विलोम शब्द होगा निंदा। राहुल हमेशा दूसरों की निंदा करता रहता है। भलाई, तो उसका अर्थ होगा बुराई, जो विलोम शब्द है। वाक्य है, बिच्छू का स्वभाव दूसरे लोगों की बुराई करना था। लास्ट में है अधूरा, तो उसका शब्द होगा पूरा। वाक्य है, अजय का घड़ा पूरा भर गया। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोई भी 2 लिखना है। पहला है, नेक रास्ते पर चलना, तो अर्थ होगा सही रास्ते पर चलना। वाक्य है, अब्दुल कादिर नेक रास्ते पर चलने वाला लड़का था। दूसरा है कोमल भाव बहाना, जिसका अर्थ है सुंदर विचार प्रकट करना। वाक्य है, हवा के झोंकों से कोमल भाव बहाने की सीख मिलती है। तीसरा है शीश झुकाना, जिसका अर्थ है विनम्र होना। और वाक्य है,
हम सभी से शीश झुकाकर बात करनी चाहिए। प्रश्न 9 है, सांकेतिक चिन्हों को समझकर एक वाक्य में विवरण लिखिए। सबसे पहला है आगे रास्ता संकरा है, ठहरिए। तीसरा है साइकिल निषेध। चौथा है वृत्ताकार रास्ता है। पांचवा है आगे जाना मना है दोनों तरफ से। तो ऐसे आपको इन चिन्हों को लिखना है। प्रश्न 10 है, परिचित विषय पर 4-5 वाक्य लिखिए। मेरा गांव। तो यह दोस्तों अपने गांव के बारे में आपको 4-5 वाक्य लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, मेरे गांव का नाम गादीनपुरा है। मेरा गांव पाटन जिले के समी तहसील में आता है। यह तहसील लिखना रह गया है, तो तहसील में आता है। मेरे गांव में एक पाठशाला है, 2 मंदिर है। मेरे गांव में एक बड़ा सा तालाब है। गांव में कई सारी दुकानें हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। मेरे गांव में पक्की सड़क है। मेरा गांव सुंदर है। तो ऐसे दोस्तों आपको अपने गांव के बारे में लिखना है। प्रश्न 11, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 5 वाक्य में कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर दिवाली का चित्र दिखाई दे रहा है, उसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि यह दिवाली का चित्र है, इसमें माता है वो दिया जला रही है, बच्चा है वो लड़का पटाखे जला रहा है, जो लड़की है वो फूलझड़ी जला रही है और पिता है वो घर को श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसे आपको 5 वाक्य यहाँ पर लिखने हैं। तो दोस्तों यह था कक्षा 5 का हिंदी का पेपर और उसका पूरा सॉल्यूशन। सभी विषय के पेपर सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।